सदगुरु कबीर रामायणी के तहत पंडित से कुछ वाद प्रतिवाद करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। क्या कहते हैं सदगुरु कबीर? परि परि पंडित करु चतुराई, वही कहो समझाई। ऐ पंडित जी, परि परि पंडित करु चतुराई, यानी चतुराई का मतलब क्या होगा? ये पंडित जी जो है पढ़ा के और पढ़ के चतुर्पाना कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बना जो आपके मरे हुए मातृ पितृ को हम ये पहुंचा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, बहुत सारे चीज बता देंगे। सदगुरु कबीर ने पूछा, ऐ पंडित निज मुक्ति मत मोहे कहो समझाई। अरे हमारा मुक्ति कैसे होगा? क्या है मुक्ति का मार्ग? वो मुझे समझाओ। मुक्ति कैसे संभव है? मुक्त होने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सदगुरु कबीर कहते हैं, कहाँ बसे पुरुष कौन सा गाँव, सो पंडित मोहे सुनावहु। ए पंडित जो पुरुष हमें मुक्त करेंगे ये आवागमन के चक्कर से, ये तीन लोग के फेरा से जो पार कराएंगे, मुक्त कराएंगे, वो पुरुष कहाँ बसते हैं? कौन से गांव में बसते हैं? ये मुझे समझाओ। तुम जो पढ़ करके बड़ा चतुराई का काम कर रहे हो ना, ये सारी चीज मुझे बताओ, है ना? जो तुम पढ़ करके लोगों को चतुरता पूर्वक ठगने का काम, कौवा क्या करता है? इधर ऐसे ऐसे ताकता है, देखता है, और बच्चे के हाथ में अगर बिस्कुट हो या कोई वस्तु ऐसी जगह कहीं रखा हुआ हो, चटाक से मारकर फटाक से लेकर उठ जाता। यही काम तुम नहीं कर रहे हो, बड़ा चतुराई से तुम लोगों को ठग रहे हो। ए पंडित जी, तुम मुझे समझाओ, जो निज मुक्ति मोहे कहाँ से होगी, और सो पंडित मोहे सुनावहु नाव, कहाँ बसे पुरुष। अरे वो पुरुष कौन से गांव में बसते हैं, कहाँ बसते हैं, यह हमें अब सुनाओ। चार वेद ब्रह्म निज ठाना, मुक्ति का मर्म उन्होंने जाना। चार वेद, सनातन धर्म में कितने वेद हैं? चार वेद ब्रह्म निज ठाना। कहने का मतलब क्या है? ये चारों वेद किसके मुख से निकला है? ब्रह्मा जी के मुख से। कहते हो ना, तो चार वेद ब्रह्मा जी तो ठाने हैं, का मर्म अनुभव नहीं जाना। यानी मुक्त जीव कैसे होगा, मुक्ति कैसे संभव है, मुक्ति का रास्ता क्या है, मार्ग क्या है, जबकि वह चार वेद माने हुए हैं, उन चार वेद का निर्माण किए हुए हैं। दान पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरने की खबर न जाना। बहुत बखान करते हैं, मरने के बाद अगर जाओ तो पंडित जी तुमको दान देने के लिए गौ दान से लेकर के, पिंड दान से लेकर के, जितने भी दान हैं, वो कपड़ा दान, चटाई दान, तोशक दान, चौकी दान, पलंग दान, अब तो ये क्या कहते हैं, LED टॉर्च लाइट सब दान करा देते हैं। तो दान, सदगुरु कबीर कहते हैं, दान ने पुण्य उन बहुत बखाना। दान पुण्य का क्या करते हैं? बहुत बखान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जरूरत है भाई ना, उनसे उनका। हमारे एक गुरु जी हैं, हेडमास्टर साहब हमारे हैं, तो क्या करते हैं, इस बार उनके पिताजी डेथ कर गए, तो हम लोग उसमें शिरकत किए थे, गए थे, तो गुरुजी बता रहे थे तो दादी के डेथ के बाद पंडित जी और उनसे 2 गौ खटाए थे, है ना, गौदान करा, तो गाय खरीदा करके बढ़िया से गाय लाए थे हमारे गुरुजी, और गौ ला करके
वो पंडित जी को दान दिए थे। अब पंडित जी का जैसे पूजा पाठ समाप्त हुआ, अब पंडित जी उन्हीं के दरवाजे पर एक थर्ड पर्सन से उस गौ को बेच दिया, है ना। तो हमारे शिक्षक महोदय को बड़ा तकलीफ हुआ था कि अरे भाई देखो हम इतना मेहनत से कहाँ जा करके गौ चट से ही हो जाए हैं और पट से पैसा के लिए या गौ को बेच दिए। बताइए ये कैसे भला अच्छा हो सकता है। इसीलिए इस बार जब उनके पिताजी देते तो वो अपने पिताजी के देने के बाद गौ दान नहीं की, गौ नहीं लाए थे, परीक्षा से लो बाद में वस्तु सब हमको मत कहना, नहीं तो हम नहीं देंगे। लेकिन फिर भी वस्तु भी बहुत दिए, पैसा भी बहुत दिए। सदगुरु कबीर ने कहा दान दे पुण्य उन्हें बहुत बखा, अपने मन की खबर न जाना। दान पुण्य का बखान करेंगे, लेकिन जब उनसे पूछो भैया दान पुण्य लेते हो तो किसको देते हो, तो कहेंगे जो तुम्हारे पुरखे को दे रहे हैं, भेज देते हैं उन्हीं के लिए दान दो, उनके पास चला जाएगा। जो वस्तु तुम मुझे दान दोगे वो वस्तु उनके पास पहुंच जाएगा। लेकिन जब उनसे पूछो कि तुम मरोगे तो किसको दान दोगे, अब तुम मरोगे तो क्या लेकर जाओगे, तो अब खबर ही नहीं है उनको जो कब मरोगे, कैसे मरोगे और कहाँ जाओगे मरने के बाद। लेकिन संसार के लोगों को स्वर्ग लोक भेजने का ठेकेदारी इन पंडित लोग ले लिए, है ना। सदगुरु कबीर कहते हैं एक अगम गंभीरा कहाँ स्थिर साहिब कबीरा। एक नाम, कौन सा नाम है, उस नाम पर हम लोगों को विचार करना है। सनातन धर्म में एक राम की बात जो की जाती है, जो राम ही महान है, राम ही कर्णधार है, राम से ही कल्याण है, राम से ही सब कुछ है। सदगुरु कबीर ने कहा राम की जो बात करते हो भाई तो उस राम को पढ़ जानो। कौन से राम, एक राम दशरथ घर डोले, दूसर घर में बोले, तेसर राम भीम पसारा, चौथे राम से न्यारा। यानी सदगुरु कबीर कहते हैं जो एक राम को दशरथ का बेटा था, इस राम से तुम्हारा तेरा पार नहीं होना है। अगर इसका प्रमाण लेना चाहो तो हमें जब भगवान राम अयोध्यावासी को बुलाकर कहते हैं ए अयोध्यावासी मेरे भरोसे मत बैठना, नहीं है हम तुम्हें इस लोक से पार कराने वाले नहीं हैं। कर्णधार कौन है, अयोध्यावासी ने पूछा तो भगवान राम कहते हैं सदगुरु है नाम। कर्णधार कौन है, ये आपको इस संसार से केवट है, वो कौन है, सदगुरु। सदगुरु अल्लाह ही आप लोग तीन लोग से पार करा सकते हैं, जन्म मरण के भव दिला सकते हैं। इसीलिए एक नाम है अगम गंभीरा, स्थिर साहिब कबीरा। कभी साहिब जो बात करते हैं वो भी राम नहीं है, जो राम दशरथ के बेटा है। दूसरे राम आपके घट घट में तो बोल ही रहे हैं। अगर आपके अंदर में राम नहीं हो सकते हैं, आप सुन ही नहीं सकते हैं, आप खा ही नहीं सकते हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जैसे एक मोटा व्यक्ति को देखो, उनके पास आंख भी है, कान भी है, शरीर भी है, सब कुछ भी है, उसको कितना खिलाओ खाएगा, कितनी सुनाओ सुनेगा, नहीं सुनेगा, नहीं बोलेगा, नहीं खाएगा। क्यों, उसके अंदर का जो राम है वो निकल गया, है ना। केसर राम को बिंदु पसारा, कबीर जो फैलाने वाले हैं उन्हें भी एक राम को पा दिया गया, वो भी एक राम है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, है ना, ये ना कभी आते हैं ना कभी जाते हैं, ना कभी आने का मूर्त है, वो
निरालंब राम है, उन राम को समझो जो स्थिर आते हैं ना कभी जाते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा चोटी जहां न चल सके राही न ठहराए, दम नहीं कहाँ सकलो जग जा। कहाँ है ना, चींटी जहां न चल सके, दीवार सब जगह चींटी चढ़ सकता है, लेकिन जहां सदगुरु कबीर जिस ठिकाने की बात करते हैं, जिस स्थान की बात करते हैं, वहां चींटी भी नहीं जा सकता है, कुछ भी नहीं सकता है। आवागमन की गम नहीं, आने और जाने का कोई टेंशन नहीं है। आने और जाने से जो परे की बातें हैं, कहाँ सकलो जग जाए, वहां मरने के बाद जाया जाता है। इसीलिए पंडित घर पर पंडित कर चतुराई तुम कहा, इसीलिए पंडित घर पर पंडित कर चतुराई तुम कहा पर जो चतुराई पाना कर रहे हो ना, इससे काम चलने वाला नहीं है। आप समझो जानो, अगर समझा नहीं बूझा नहीं, जाना नहीं बूझा नहीं, समझ किया नहीं कौन, अंधे को अंधा मिले राह बता दे कौन। अगर आप जानते नहीं हैं, बुझते नहीं हैं, तो अंधे आदमी को अंधा कौन आपको रास्ता बता सकता है। इसीलिए आप उन सदगुरु के शरण में जाइए, उन सदगुरु के वन के पास जाइए। शरणम शब्द भरम, सदगुरु के शरण में जाने से ही आपका सारा दुख खत्म हो सकता है। आपके जितने भी दुख है उनसे मुक्ति पाई जा सकती है। कबीर ने इन पंडितों को भी कस के डांट लगाया है और इधर समाज के लोगों को भी जागृत किया है, जो मत फंसो उसके फेर में, जो मरने के बाद का मुक्ति संभव है। वो तो पढ़ा कर तुमको चतुराई से अपना सब ठग रहे हैं। इसीलिए निज मुक्ति कहाँ है? अगर निज मुक्ति तुम समझ जाते हो तो निश्चित रूप से आपका कल्याण संभव है। और वो विचार जाते सब दुख जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं विचार कर लो कहाँ जाएंगे, अभी हम कहाँ हैं और मरने के बाद हमारा ठिकाना क्या होगा। अगर इसका विचार कर लेते हो कल्याण संभव है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय।